दोस्तों पिछली कुछ वीडियोस में जो मैंने आपको नुस्खे बताए वो आपके शरीर की हर कमजोरी दूर करने में सहायक थे और वह बनाने में भी बहुत आसान थे। लेकिन आज जो नुस्खा आपको मैं बनाकर दिखाने वाला हूँ वो थोड़ा सा मुश्किल है और थोड़ी सी मेहनत भी उसमें लगेगी। और फिर आप जानते ही हैं कि जिस चीज़ में भी मेहनत लगती है उसका असर भी उतना ही ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो जो इंग्रेडिएंट हम इस्तेमाल करेंगे वो हो सकता है आपके किचन में ना मौजूद हो, उनको आपको बाहर से लाना पड़ेगा, किसी पंसारी की दुकान से या किसी भी अच्छे किराने की दुकान से ये इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। दोस्तों जो भी हम ये नुस्खा बना रहे हैं इसका सिर्फ इतना काम है कि पुरुष में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट करना, और सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही है जो किसी भी पुरुष को पुरुषत्व प्रदान करता है। और जिस पुरुष के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन जो है उनकी कमी हो जाती है तो उनको पुरुषों में होने वाली सारी समस्याएं होती हैं, उन्हीं को दूर करने के लिए ये नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो आखिर करता क्या है और ये क्यों जरूरी है किसी भी पुरुष के अंदर, और इसकी प्रामाणिकता के लिए आपको मैं ChatGPT या और किसी की सहायता लेकर भी समझा सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक AI है क्लाउड AI, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसमें दुनिया की हर जानकारी है। तो इससे मैंने पूछा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बारे में बता रहा है कि ये पुरुष के शरीर में क्यों आवश्यक है। सबसे पहले प्रोडक्शन, ये प्राइमरी प्रोडक्शन जो है आदमियों में होनी चाहिए उसको ये बूस्ट करता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को, यानी कि पुरुष में जो संतान उत्पन्न करने की क्षमता है उसको बढ़ाता है, और प्रमोट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी, यानी कि जो जब बच्चा टीन एज के बाद बड़ा होना शुरू होता है तो उसमें जो पुरुष वाले गुण हैं उनको बढ़ाता है। उसके जो बॉडी पर हेयर की ग्रोथ होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसकी वॉइस में जो चेंज आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसके मसल जो उसके बनते हैं वो भी इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण बनते हैं। इसके अलावा ये मेंटेन करता है इनविडिगो सेक्स ड्राइव, यानी कि कामेशा को भी ये बढ़ाता है, और सपोर्ट स्पर्म प्रोडक्शन, ये आपके अंदर पुरुष के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं होगा तो पुरुष के अंदर स्पर्म जो है वो उनकी प्रोडक्शन रुक जाती है। हेल्प मेंटेन मसल्स मास एंड स्ट्रेंथ, वो जैसा मैंने पहले आपको बताया है कि ये पुरुष के अंदर उसकी स्ट्रेंथ उसकी ताकत के लिए ये भी जिम्मेवार होता है, और कंट्रीब्यूट टू बोन्स डेंसिटी, हड्डियों के लिए भी ये जरूरी होता है। इन्फ्लुएंसेस फैट डिस्ट्रीब्यूशन, किस हिस्से में कितनी फैट चाहिए वसा चाहिए उसको भी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, तथा ब्लड रेड सेल्स की प्रोडक्शन को भी इफेक्ट करता है, और साथ ही साथ पुरुष में एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, उसके मूड को इम्प्रूव करता है, तथा कॉग्निटिव प्रोडक्शन यानी कि शरीर के हर भाग को सही ढंग से काम करने के लिए भी ये जिम्मेदार होता है, तथा लो लेवल कैन बी एसोसिएट विद द डिप्रेशन एंड इरिटेबिलिटी इन सम मैन, यानी कि ये पुरुषों में डिप्रेशन का भी कारण बनता है इसकी कमी, तथा उनके अंदर जो तनाव है उसको भी ये कम करता है, और उनके शरीर में सब जगह ढीलापन उनको महसूस होगा अगर ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है उनके अंदर कम होगा। इसके अलावा प्ले ए रोल इन मेंटेनिंग हेल्दी हार्ट एंड ब्लड वेसल, जब हमारा हार्ट हेल्दी होगा तो सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा हमारे ग्लूकोज भी ये मेंटेन करता है, पुरुषों को इंसुलिन को भी करता है, और फैट मेटाबॉलिज्म को भी ये मेंटेन करता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली डिक्लाइन विद द एज, टिपिकली स्टार्टिंग अराउंड एज 30। इसने ये साफ साफ लिखा है कि 30 साल के बाद जो है वो टेस्टोस्टेरोन की जो है प्रोडक्शन जो है बननी कम हो जाती है, इसीलिए हम इन नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये साइंस का भी इसमें मान्यता है जो हम नुस्खा बनाने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको इसकी उदाहरण दी है कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये सब नुस्खा इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही बनाया गया है, और हम उन्हीं चीज़ों का इस नुस्खे में इस्तेमाल करेंगे जो हमारे इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन को पुरुषों के शरीर में बढ़ाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे 250 ग्राम अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड्स। अब आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि ये क्या काम करते हैं हमारे शरीर में, सीधी सी बात है कि ये टेस्टोस्टेरोन
हार्मोन को पुरुषों के अंदर बढ़ाते हैं। बस जितने भी इंग्रेडिएंट हैं अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम फ्लैक्स सीड को, अपने अलसी के जो बीज हैं, इनको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे ताकि इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। जब ये थोड़े से तिड़कने शुरू हो जाए, ताकि ये चटकने शुरू हो जाए, तब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जो हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है दोस्तों, वो है 50 ग्राम हम लेंगे गोंद। गोंद को आप ध्यान से देख लीजिए, ये वाली गोंद लेनी है, क्योंकि गोंद दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक गोंद ये है खाने वाली गोंद, और जिसे हम सामान्य गोंद यानी कि एडिबल गम बोलते हैं, और एक गोंद कतीरा होती है जिसे ट्रागा कैंथ गम के नाम से जाना जाता है। आपने एडिबल गम लेनी है, सामान्य गोंद। जो गोंद कतीरा होती है वो बहुत ठंडी तासीर की होती है, उसका इस्तेमाल हम इसे हरगिज़ नहीं करेंगे, नहीं तो ये उल्टा हमें नुकसान करेगी। इसका इस्तेमाल बहुत गर्मियों में करते हैं, अगर किसी के पेट में गर्मी हुई तो इस नुस्खे में हम सामान्य गोंद जो एडिबल गम का इस्तेमाल करेंगे। ये इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये हम लेंगे 50 ग्राम। इसको हमने घी में, देसी घी में, जहाँ आप कोई आपके पास गाय का घी हो तो और भी बढ़िया है, उसमें हम इसको फ्राई करेंगे। जब इसको फ्राई करेंगे तो ये जितनी मात्रा है इससे लगभग इसकी डबल मात्रा हो जाएगी। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इसका रंग जो है थोड़ा सा वाइटिश हो जाए, बस इसको हमने निकाल लेना है। इसको भी एक अलग प्लेट में। और इसके अलावा दोस्तों हम 50-50 ग्राम लेंगे ड्राई फ्रूट। जौन से भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं, और कितनी भी तरह के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जैसे मैंने बादाम ले लिए, काजू ले लिए, पिस्ता भी ले लिया है मैंने, और साथ में किशमिश भी ले लिया है। चलिए अब किशमिश को छोड़कर हम बाकी जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं इनको भी हम इसी देसी घी में फ्राई कर लेंगे। याद रखेंगे कि इसको हमने काला नहीं करना, सिर्फ इनको हमने फ्राई करना है ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो ये हमारे क्रिस्पी हो गए हैं, इनको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, जो अगली चीज़ है वो हमारा गेहूं का आटा। हमने 250 ग्राम गेहूं का आटा लेना है, और फिर इसको भी हमने घी में अच्छी तरह से फ्राई करना है। और दोस्तों फ्राई भी हमने इसको इतना करना है कि गेहूं का रंग ना बदलना पाए, सिर्फ इसका जो कच्चापन है वो थोड़ा सा दूर हो जाए। धीरे धीरे ये सारा आप देखेंगे कि घी को ये सोख लेगा, पी लेगा, और जब पूरे आपकी किचन में जो खुशबू फैल जाए तो समझ लीजिए कि ये हमारा आटा पक चुका है। लगभग 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे पकने में। चलिए ये हमारा आटा पक गया है, अब हम इसको भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब हमारी बारी आ गई ब्लेंड करने की। हमने जितने भी ड्राई फ्रूट रोस्ट किए हैं, जहाँ हमने फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज किए हैं रोस्ट, और गोंद रोस्ट करी है, उनको सबको हम ब्लेंड करेंगे। थोड़ा सा दरदरा ब्लेंड करेंगे। चाहे तो आप इसको बारीक भी कर सकते हैं, थोड़ा दरदरा करेंगे तो आपको खाने में बहुत क्रिस्पी इसका टेस्ट आएगा सब चीज़ों का। तो इन सबको हम आपस में मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे लगभग 250 से 400 ग्राम खांड। चीनी का इस्तेमाल मत करिएगा, खांड का इस्तेमाल करिएगा, वो बढ़िया रहेगी। और साथ में किशमिश डाल के और आटे के अंदर सारी चीज़ें मिक्स करके पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हो सकता है आपको कि इसको हमें गूंथने के लिए, इसको लड्डू की शेप देने के लिए हमें लगभग घी और इसमें डालना पड़ेगा। लगभग इसमें आधे किलो से लेके 700 ग्राम तक घी आराम से डल सकता है। तो जब ये इस शेप में आ जाए कि ये लड्डू बनने के लायक हो जाए, तो अब हम इनके इस तरह से अपनी पसंद के साइज़ के हिसाब से आप इन लड्डुओं को बना लीजिए। और इन लड्डुओं का सेवन अब आप कर सकते हैं एक पुरुषत्व को कायम रखने के लिए 70 साल तक, 80 साल तक। इससे आपके शरीर की हर कमजोरी दूर हो सकती है। इसको आपको रात को सोने से आधा घंटा पहले आप दूध के साथ इसका सेवन करेंगे तो आपको इसके बहुत से फ़ायदे मिलेंगे। बच्चों को भी आप ये दे सकते हैं, पर आधा लड्डू दीजिएगा सुबह सुबह जब वो स्कूल वगैरह जाते हैं। पर सर्दियों के दिनों में उनको इसका आप सेवन करवाइएगा, गर्मियों में अवॉइड करिएगा। और दोस्तों एक हंसी की बात बता दूं कि इन लड्डुओं को गांव देहात में, यूपी वगैरह में पलंग तोड़ लड्डू भी कहते हैं। इसको जब भी किसी लड़के की शादी होनी होती है तो उस 10-15 दिन पहले घर वाले उसको बनाकर ये जरूर खिलाते हैं। तो आप ही इसका खाइएगा, जिसको भी इसकी आवश्यकता है अपने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को पूरा करने के लिए। अपने शरीर में कहीं पर भी आपके तनाव में कमी है, ढीलापन है, तो उसको दूर करने के लिए। और ये नुस्खा
बनाकर अगर आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो और लोगों तक भी इसको शेयर अवश्य करिएगा और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका फ़ायदा मिला या नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।